दो पुरुष इधर ही आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। जाकर प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, अगर लगे संदेह भरे तो मुझे इशारा देना तुम। मुझे इशारा देना तुम, मुझे इशारा देना तुम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। विप्र रूप धरि हनुमत आए, चरण कमल में शीश नवाए। कंधे है बैठाए राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पवन पत्र हनुमान की जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। थिएटर करना क्यों आवश्यक है, या थिएटर कैसे एक एक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, या कह सकते हैं कि एक फाइन एक्टिंग के लिए थिएटर करना क्या आवश्यक है, ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जुड़े रहें नाट्य रिसर्च सेंटर से। मेरा दोस्तों बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं कि थिएटर करें, कैमरा एक्टिंग करें, तो आज का ये विषय ही ये है कि बेनिफिट्स ऑफ थिएटर, एक एक्टर के लिए थिएटर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो वीडियो पर अगर नए हो, चैनल पर नए हो, तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, है ना। जुड़ जाओ इस चैनल से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एक्टिंग के विषय में आपको मिलेगी जो शायद आपको कहीं और ना मिले। तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे। पेपर और पेन उठा लो, वही हमेशा की तरह पेपर और पेन उठा लो, एक एक पॉइंट को समझेंगे। कि पहले हम ये समझेंगे थिएटर कैसे बेनिफिट पहुंचाता है एक एक्टर के लिए। क्यों हम सब ये कहते हैं कि यार थिएटर करना बहुत जरूरी है, यार थिएटर से ना असली एक्टिंग निकल के आती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, ठीक है। तो पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं कि पहला पॉइंट क्या है। तो क्या है कि यार एक्टर क्या करता है जब भी थिएटर ज्वाइन करता है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है थिएटर का वो है बिल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये क्या होता है कि मुझे आज भी याद है यार कि पहली बार जब मैं स्टेज पर गया था, या मतलब आप पहली बार जब मंच पर चढ़ते हो और ऑडियंस देखते हो, यार आपका दिल ना धक 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 करने लगता है। तो क्या है कि जैसे ही आप परफॉर्मेंस लेवल ऑडियंस को फेस करना शुरू करते हो, एक नाटक, दो नाटक, तीन नाटक, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, या फिर आप कोई मोनोलॉग अपने चाहे टीचर बैठे हुए हैं, चाहे दोस्त बैठे हुए हैं, क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, उन सबके सामने जब भी आप परफॉर्मेंस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे थिएटर का करता है, बिल्ड करता है। जो क्या हेल्प करता है कि भाई आगे जाके आपको भरोसा दिलाता है, बिलीफ दिलाता है अपने क्राफ्ट पर, है ना। बिलीफ पर ही एक्टिंग टिकी हुई है। तो स्टार्टिंग में बिलीफ से हो रही है, आपको लगने लगता है कि यार मैं ये सही कर सकता हूँ, बराबर। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड कर देता है। या कह सकते हैं कि भाई शर्म जो है आपकी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। थिएटर जो है बेशर्म बना देता है एक एक्टर को। इसीलिए एक अभिनेता का बेशर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहो यार कृष्णा सर आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो यार, है बेशर्म होना इंपॉर्टेंट है। हाँ समझते हैं, अगर एक्टर बढ़िया है तो वो बहुत ज्यादा बेशर्म होगा, क्योंकि बेशर्म होगा तब वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के ला पाएगा। अब बेशर्म का मतलब वल्गर चीजों से नहीं है, गाली गलौज से नहीं है, मतलब उसका है कॉन्फिडेंस लेवल से है उसका, कि मतलब किसी के सामने शर्माए ना, परफॉर्म करते समय उसे अपने क्राफ्ट पर इतना ज्यादा पकड़ हो, है ना। वो अलग अलग तरीके की टेक्निक अपनी बॉडी के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सके, इस तरीके का बेशर्म होना इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि भाई थिएटर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आपकी देखो तीन चीजों पर डिपेंड है, बॉडी, वॉइस और माइंड, ठीक है। अब जैसे ही आप थिएटर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपका आपके वोकल चीजों पर, क्योंकि आप रोज रियाज करते हो, है ना, तो आपकी आवाज की क्वालिटी, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है ना उसमें, तो क्या है आवाज की क्वालिटी बेहतर होने लगती है, ओम वगैरह। अब इनके मुद्दे की बात यह है यार दोस्तों कि लोग ये नहीं, इसे सही तरीके से नहीं बताते हैं। गड़बड़ थिएटर में भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सही तरीके से अगर कोई थिएटर का एक्टर निकल के आ जाए तो वो उसे बीट करना इतना आसान नहीं है, ये फैक्ट है।
लेकिन थिएटर भी आजकल मशीन जैसी बना दी है, करे रहो करे रहो करे रहो, वो भी दिक्कत है। तो थिएटर में क्या है, बॉडी, वॉइस और माइंड। वॉइस पर सबसे पहले अपने काम करता है, वो अलग अलग तरीके के अपनी वॉइस को फाइंड आउट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो थिएटर में आता है तो देखता है अपने, क्योंकि क्या करता है वो रोज रियाज करता है ना। जिस एक्टर को बोलना नहीं आता था ठीक से, आज वो अपनी वॉइस पर काम कर रहा है, बॉडी को समझने लगता है यार उसकी बॉडी किस तरीके से चल सकती है, एक्ट के दौरान किस तरीके से काम कर सकती है। अवेयरनेस, अगर मैं बात करूं अवेयरनेस हो जाती है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा तो वो यही है कि भाई बॉडी, वॉइस और माइंड तीनों के प्रति थिएटर जो है एक्टर को अवेयर करा देता है कि भाई समझ लो यही गेम है ना। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एनवायरमेंट। भाई ये बहुत, मैं कहूंगा ये तो एकदम निचोड़ है थिएटर का। क्योंकि कारण क्या है, तुम क्या यार, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। किसी बिल्कुल गांव के उठाए हुए लड़के को भी अगर मैं किसी एक एनवायरमेंट में डाल दूंगा, मतलब हम लोग कहते हैं ना यार हमें इंग्लिश नहीं आती, अरे यार आप 1 साल 2 साल फॉरेन में जाके रह लोगे, आपको अपने आप इंग्लिश आ जाएगी। कारण क्या है, कारण ये है कि वहां का वातावरण। तो आधा काम एक्टर के लिए जो इजी कर रहा है वो वातावरण कर रहा है। थिएटर में वो रोज आ रहा है, डिसिप्लिन तरीके से आ रहा है, उसको वो एनवायरमेंट मिल रहा है, को एक्टर मिल रहा है, डायरेक्टर मिल रहा है ना। तो वो वातावरण जो 12 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे जो भी वो बिता रहा है, वो बहुत उसे ग्रो करता है। वो मतलब उसकी बॉडी, वॉइस, माइंड चीजों को लेकर आगे बहुत ग्रो करता है, उसमें समझ को उसके बढ़ाता है। अभिनय एक समझ है, जहां तक मैं समझाऊं। देखो जितने भी रिसर्चर हुए हैं, जितने लोग जिन्होंने रिसर्च करी है, ऐसा तो है नहीं कि वो माँ के पेट से अपनी एक्टिंग सीख के निकले हो, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने अपनी समझ को बढ़ाया। जब समझ तुम्हारे अंदर भी है, आज इतनी है, धीरे धीरे पढ़ोगे, लिखोगे, चीजें करोगे तो समझ धीरे धीरे डेवलप होगी। वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि कहां कहां यार गलतियां हो रही हैं। तो एनवायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है, बराबर। समझ में आया, तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करता हूं मैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, फीडबैक। ये क्या कह रहा है, फीडबैक क्या कह रहा है कि एक्टर को लगातार थिएटर करते समय तुरंत हैंड टू हैंड फीडबैक मिलता रहता है, बराबर। अब क्या है, अब मान लो 6 महीने कैमरे में क्या है, आपको कोई आज काम मिल गया, ठीक है, कोई छोटा मोटा काम मिल गया, उसका फीडबैक आपको नहीं मिल रहा है, फिर 6 महीने बाद मिला, फिर 1 साल बाद काम मिला, क्योंकि कंटिन्यूटी काम में नहीं है कैमरे में, है ना। बट थिएटर में क्या है, आप 6 महीने कर रहे हो तो 6 महीने में आपको लगातार फीडबैक मिल रहा है, तो आप अपनी गलतियों को जानते हुए चलते हो, ठीक करते हुए चलते हो। कैमरा क्लासेस में या एक्टिंग क्लासेस में यार एक्टर की समझ ही इतनी, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं कैमरा क्लासेस को लेने के लिए, लेकिन कब लेनी है ये भी मैं बताऊंगा। कारण क्या है, जब तक आपकी समझ ही नहीं डेवलप है, आप कैमरा क्लासेस में पहुंच गए, वहां पर आप सीख रहे हो माइजनर एक्टिंग, मेथड एक्टिंग, फलाना एक्टिंग, ढिकाना एक्टिंग। अरे यार पहले अपने मूल को तो समझ लो, अपनी चीजों की अपनी जड़ को तो समझ लो। अभिनय तो तुम्हारे अंदर है। मैं क्या किसी का कोई भी इंसान आके पृथ्वी पे अभिनय नहीं सिखा सकता, अभिनय तुम्हारे अंदर ही है, उसे बस खोजना है, बराबर। फीडबैक वहां पर डायरेक्टर का आपको हैंड टू हैंड मिलता रहता है, ऑडियंस का फीडबैक मिलता रहता है। चौथा पॉइंट आई होप समझ में आया होगा, है ना। पांचवें पॉइंट की हम बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि आपकी जो ग्रोथ है, स्किल है, वो डेवलप करता है। स्किल, कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या बात करता हूं मैं, यहां पर मैं चरित्रों की बात नहीं कर रहा हूं कैरेक्टर डेवलपमेंट में, यहां मैं तुम्हारे खुद के कैरेक्टर की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। थिएटर एक अच्छा इंसान बनाता है। अभिनेता बनने से पहले आपको यही नहीं समझ में आता आपका चरित्र क्या है। जैसे ही आप थिएटर में आते हो, और ये तभी होगा जब कोई ठीक से थिएटर करवा रहा होगा, सिर्फ नाटक पे नाटक, नाटक पे नाटक, एक्टिंग 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 ये करवा रहा होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ये भी फैक्ट है। क्योंकि आपकी जो पहले साल कमियां थी वो आपको 4 साल बाद भी मिलेंगी। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपका खुद का कैरेक्टर क्या है ये आप जान पाते हो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी और कला में नहीं मिलती है, बराबर। सिंगर है, चीजें हैं, और भी लोग हैं, जितनी भी हमारी पेंटर है, वो शायद अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते जितना अच्छे तरीके से थिएटर एक्टर अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को समझ पाता है, क्योंकि उसको स्टडी करना आ जाता है कैरेक्टर का बिहेवियर। तो आप देखोगे कि वो अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी सिचुएशन को स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। तो वो अपने, मैं बार बार यही कह रहा हूं, तुम जो कर सकते हो वो मैं भी नहीं कर सकता, बशर्ते जब तुम अपने सिस्टम पर आ जाओगे।
तो अपने चरित्र को पहले समझो, अपने किरदार को समझो। तुम्हारा किरदार पिता के साथ में क्या है, माँ के साथ में क्या है, बहन के साथ में क्या है, तुम्हें अपना किरदार ही आज तक नहीं समझ में आ पा रहा है, तुम कैरेक्टर करने चल दिए यार। समझो ना इस चीज को। तो समझ में आया ये वाला पॉइंट। तो भाई अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कृष्ण सर, इसे भी समझा दीजिए। अगला पॉइंट कहता है इमोशनल रेंज। अब थिएटर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है एक एक्टर के लिए, कैसे वो फाइन बनाता है एक्टर को ना, अपने इमोशन पर कमांड पता चलना शुरू हो जाती है, इमोशन पर कमांड आना शुरू हो जाती है, इमोशन की रेंज पता होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर मैं समझाऊं तो अपनी आम जिंदगी में मैं मान लो कोई एंगर है या सैड है, मैं 1 से 10 के बीच में ही करता हूं, लेकिन जब रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं मैं किसी इमोशन की थिएटर में जाकर, तो मैं 1 से लेकर 100 तक की रेंज तक भी अपना इमोशन पहुंचा सकता हूं। ट्रेनिंग के प्रोसेस के दौरान अगर आप रेगुलर इमोशंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजों को अपनी रेंज को फाइंड आउट कर रहे हो, बढ़ाते हो ना अपनी रेंज को बराबर, तो इमोशंस की जो रेंज है, इमोशनल रेंज जो है, वो आपकी डेवलप करने में थिएटर बहुत हेल्प करता है बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो क्या कहता है, वर्सिटाइल। एक्टर जो है थिएटर में डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर जब करता है, चाहे वो खराब कर रहा है, ठीक है, अब वो कहते हैं ना कि इमेजिनेशन कर करके या फिर ऑब्जर्वेशन कर करके वो वर्सेटाइल बन जाता है। वर्सेटाइल कैसे बन जाता है, वो विभिन्न प्रकार के अपने एक्टिंग के करियर में कभी बुड्ढे का कैरेक्टर कर रहा है, कभी कर रहा है, मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो प्रयास कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसको जान रहा है, उसको कर रहा है, तो क्या होगा कि वो अपने आप में वर्सेटाइल हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर करने के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है कि टेक्स्ट एनालाइज। जो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एक जो थिएटर एक्टर है उसका जो टेक्स्ट एनालाइज है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कारण क्या है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा किताबें पढ़ लेता है, इतने ज्यादा राइटरों को पढ़ लेता है, इतनी ज्यादा बुक्स को रीड करता है, नाटकों को रीड करता है कि वो कैरेक्टर को एनालाइज कर लेता है अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट को फाइंड आउट कर लेता है, एनालाइज कर लेता है। तो थिएटर क्या हेल्प कराता है कि बुक्स में एनालाइज करवाता है, कि एक एक्टर को एनालाइज करवाता है कि, तो भाई थिएटर क्या हेल्प करवाता है, थिएटर हेल्प करवाता है कि कैसे बुक्स को एनालाइज करें, ठीक है। क्योंकि यार 6 महीने 8 महीने 10 महीने 2 साल तक आप एक ही चीज में लगे हुए हो, तो आपकी बुद्धि ये अगर डेवलप हो जाएगी, देखो वॉइस ट्रेनिंग सब कर लेते हैं, बॉडी की ट्रेनिंग सब कर लेते हैं, सबसे मेन काम जो एक्टिंग क्लासेस में नहीं होता है या थिएटर में नहीं करवाते हैं, वो यही है यार, लोग मशीन बना देते हैं एक्टर को। आप उसके दिमाग पर काम करो, उसकी समझ को बढ़ाओ, काम तुम अपने आप अच्छा कर लेगा। क्या है, बहुत सारे डायरेक्टर क्या है खुद करके दिखाते हैं, तू इस सीन को ऐसे करके दिखा, अरे उसका सिस्टम फ्री तो छोड़ो, क्या पता वो अच्छा निकाल दे, लेकिन वो डर के मारे इतना डरता है यार कि वो निकाल ही नहीं पाता है। उसे एक नाटक खराब ही तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अगला नाटक अच्छा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर को इस चीज से नहीं, उसे अपने नाटक से पढ़िए। तो मोस्टली थिएटर ग्रुप में भी यही होता है, उन्हें अपना नाटक, उन्हें अपनी बस चकाचौंध पे करनी है, फेमस करनी है चीजें, वो एक्टर के ग्रोथ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। सबसे बड़ी इशू ही ये है। जबकि थिएटर एक एक्टर के लिए, एक्टर मीडियम है यार थिएटर, वो एक्टर को ग्रो करेगा। आज थिएटर की इतनी डिमांड हो गई है, आज थिएटर आर्टिस्ट की डिमांड हो गई है, हर कास्टिंग वाला मांग रहा है, लेकिन सबने थिएटर कर रखा है, सब अपने आप को थिएटर आर्टिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, समझदार बढ़िया क्राफ्टमैन कोई नहीं। तो लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूं, वो क्या है, वो अभी मैंने बताया, थिएटर क्या बनाता है, क्राफ्टमैन बनाता है। अब ये क्या है कृष्ण सर, इसे भी समझा दो। क्राफ्टमैन क्या है यार, जब थिएटर में एक एक्टर आता है तो थिएटर को में ना उसे सेट भी डिजाइन करना आ जाता है, लाइट डिजाइनिंग की भी समझ हो जाती है, मेकअप की भी समझ हो जाती है, कॉस्ट्यूम की भी समझ हो जाती है ना, उसे पूरे सीन विजुअलाइज की भी समझ हो जाती है। तो प्रॉपर्टी बनाना शुरू करता है, कैसे प्रॉप बनती है, तो वो जब उस प्रॉपर्टी सेट वगैरह के साथ में जितना समय बिताता है, जब समय बिता रहा है, तो जब अभिनय करेगा तो वो भी तो यार रिटर्न में उसकी हेल्प करेंगी ना। अब कैमरे में गया, उसे पता ही नहीं है, उसने कभी समय ही नहीं बिताया चीजों के साथ में, उसे पता ही नहीं प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है कैमरे वाले को, या जो कैमरे के आर्टिस्ट पे जाते हैं, जो फ्रेशर एक्टर की बात कर रहा हूँ, करते रहोगे तब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम खुद भी रिसर्च कर रहे होते हो ना।
तो क्या है, प्रॉपर्टी का यूज कैसे है, सेट का यूज कैसे है, या फिर किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट्यूम का यूज कर सकते हो, ये कैमरा ट्रेनिंग में बताते नहीं है यार। बताते हैं तो वो वहां पर कैमरा ट्रेनिंग में भी आजकल पता है क्या है, लाखों रुपए खत्म करने के बाद वो सिखा थिएटर ही रहे। अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो जो जिन लोगों ने कर रखा होगा उन्हें उनसे पूछ लेना, फीडबैक ले लेना, उन्होंने थिएटर की ही एक्सरसाइज कर रखी है। कैमरा एक्सरसाइज, कैमरा क्लासेस में मैं मानता हूं कैमरा एक टेक्निक है, तो वहां पर एक्टिंग को टेक्निक के साथ में मर्ज करके सिखाओ तो बेनिफिट है एक स्टूडेंट का। और कैमरा क्लासेस भी कब जरूरी है, कैमरा क्लासेस कब जरूरी, जब थोड़ी बहुत एक्टर को थिएटर की समझ हो, अभिनय की समझ हो, जिससे कि उसका टाइम कैमरा क्लासेस में वेस्ट ना हो। बराबर। आई होप आपको ये वीडियो मजेदार लगी होगी, है ना। अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, समझदार वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यार, अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, एकदम फाइन काम लेकर आ रहा हूँ। जुड़े रहे नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। और हाँ, अगर भाई वो सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई कर दो यार, है ना यार, इतनी यार एनर्जी लगती है यार, थोड़ा तुम और मैं दोनों मिलके यार एक रिसर्च करेंगे, है ना। तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो नाट्यवेद को, वहां पर बहुत सारी अपडेट्स निकलती हैं। नाट्यवेद @नाट्यवेद थिएटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, @takish_22 पे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पैका।